नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। डीवाई चंद्रचूड़ के जाने का समय आ गया साहब, और अब उनका एक वक्तव्य आया कि पूरे समर्पण से देश की सेवा की, इतिहास कैसे याद रखेगा ये सोचकर चिंतित हूं। चिंता होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। 10 नवंबर को अपने पद से वो रिटायर हो रहे हैं और कहा कि मैंने तो देश की सेवा की है। कहता मैंने खुद से सवाल किया कि वो सब जो मैंने किया, जो सोचा था, मेरे कार्यकाल को कैसे लोग याद करेंगे, कुछ बेहतर कर सकता था। कुछ सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। वो कहते हैं कि उनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं भविष्य को लेके, और उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि सफर में कभी पीछे हटने और खुद से सवाल करने में ना डरें। दरअसल कहा जाए तो बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट वो हैं जो चंद्रचूड़ साहब ने नहीं दिए, या फिर ये कहा जाए जो क्रिटिसिज्म के घेरे में आए। राम जन्मभूमि उनमें से एक है कि प्रॉपर्टी का मुद्दा था और आपने आस्था के आधार पर जजमेंट दिया, तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता या संविधान कभी आपको माफ करेगा। महाराष्ट्र के अंदर जिस ढंग से सरकार गिराई गई थी और आपने फिर स्पीकर को आदेश देने की बजाय आपने दरअसल 7 जजीय बेंच बिछा दी वहां पर एक और कहा कि स्पीकर साहब ही फैसला करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये भी आपने किया था। इसके अलावा जो नए अभी 3 पीनल कोड हैं आए हैं, जो कि नए कानून के पूरे बने हैं, पीनल कोड्स जो बने हैं, सीआरपीसी बना है, एविडेंस एक्ट बना है, आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वो लागू भी हो गया, पर आपको लगा कि मुझे इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और खास तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिल के ऊपर तो आपने ऐसी चुप्पी साध ली कि जैसे आपके देश का ये कानून नहीं है, कि जिस कोर्ट को भी चाहिए भारत के अंदर कोई भी मंदिर मस्जिद का मामला है खोले और उसके ऊपर एक्ट करे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो याद किए जाएंगे, इसलिए याद किए जाएंगे कि आपने देश के साथ न्याय नहीं किया। मैं खुलकर कहूंगा कि आपने देश के साथ न्याय नहीं किया, आपने संविधान के साथ न्याय नहीं किया। और किस रूप में आपने नरेंद्र मोदी को अपने घर में बुलाया, क्या सोच के बुलाया आपने? आपने आमंत्रण भेजा ना, तभी वो आए ना। आपने आमंत्रण भेजा क्यों उनको? किस लिए भेजा आपने? कौन से अधिकार क्षेत्र में आपने भेजा कि एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप अपने घर में बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं आप? तो संशय की जो लकीरें हैं वो आपके ऊपर हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा या कंडेम किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा साहब, आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, आपको कंडेम भी किया जाएगा, और यह भी कहा जाएगा कि शायद न्यायपालिका जब मोदी सरकार के सामने झुक रही थी या घुटने टेक रही थी, आप भी उसके साक्षी थे। आपने भी उसे रोकने को, उसका क्षरण करने में कोई, देखा जाए तो कोई कार्य नहीं किया। आपके हाई कोर्ट के जजेस लगातार वीएचपी के साथ जुड़े रहे, आरएसएस बीजेपी के साथ जुड़े रहे, आपने कोई एक्शंस नहीं लिए उनके खिलाफ, सिवाय छोटी मोटी वार्निंग देने के। नीचे के कोर्ट्स मनमानियां करते रहे, राहुल गांधी के केस में सबने देखा, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल याद तो किए जाएंगे आप, लेकिन आप कभी भी एक अच्छे जज के रूप में याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि इस सरकार के एक साथीदार होने के नाते चंद्रचूड़ जी जरूर याद किए जाएंगे कि उन्होंने जो सेवा की है वो संविधान से हटकर सेवा की है। और राम जन्मभूमि के केस में तो खास तौर से उन्हें याद किया जाएगा गोगोई के साथ में। इन्हें भी कोई पद मिल जाएगा चंद्रचूड़ साहब को सेवा करने के लिए मोदी जी की। 10 नवंबर के बाद आप पाएंगे इनको भी एक पोस्ट मिल जाएगी सेवा करने के लिए इस सरकार की। इसलिए हम तो कहेंगे चंद्रचूड़ साहब ने देश और संविधान के साथ न्याय नहीं किया, बल्कि अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहे कि मेरा भविष्य कैसा होगा। चिंता की बात है कि भारत की न्यायपालिका भी अब भगवाकरण के रंग में रंग चुकी है। अब उससे भी कोई उम्मीद शायद ना ही करे तो अच्छा है। शुक्रिया आपका।